एक बार इसको और समझते हैं, देखते हैं। तो गैसों के अणुगति सिद्धांत को किसने दिया? मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने। उनके अनुसार जो गैस का अणु होता है वो कैसा होता है? गोल होता है, दृढ़ होता है, कठोर होता है। इसका आकार कैसा होता है? नगण्य होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है। ठीक है। इसके बाद इसका द्रव्यमान वजन कितना होता है? बहुत कम होता है, नगण्य होता है। ठीक है। इसके बाद इसका वेगों की दिशा क्या होती है? तो ये सभी संभव दिशाओं में गति कर सकते हैं, कोई भी ऐसी दिशा नहीं बचती जहां पर ये न जा सके, हर दिशा में चलते हैं। फिर ये कितने वेग से गति कर सकते हैं? ये सभी संभव वेग से क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। यदि ये गति करते हैं तो क्या इनकी गति धीमी हो जाएगी, तेज हो जाएगी? कुछ नहीं, ये गुरुत्व का प्रभाव कुछ होता ही नहीं, माने पृथ्वी इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती है, इनके गति पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। तो गैस पर गुरुत्व के प्रभाव कैसा होता है? नगण्य होता है। इनके बीच कैसा संघट्ट होता है? प्रत्यास्थ संघट्ट। जब आपस में टकराते हैं तो प्रत्यास्थ संघट्ट करते हैं। फिर ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उस पात्र पर क्या लगाएंगे? उसकी दीवारों पर दाब लगाएंगे। और गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। यदि ताप बढ़ाओगे तो गैस की आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ेगी, और ताप कम करोगे तो उसकी आंतरिक ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस तरह से उन्होंने कुछ ये सिद्धांत दिए। इसको हम बोलते हैं गैस के अणुगति का सिद्धांत। अब इससे हमको फायदा क्या हुआ यार? इस सिद्धांत का महत्व क्या है ना? तो हम देख सकते हैं कि इससे हम जो गैस है उसकी श्यानता का पता लगा सकते हैं, उसकी चाल का पता लगा सकते हैं, उसमें विसरण कितना होता है ये सारा कुछ पता लगा सकते हैं। माने गैस के बहुत सारे गुणों के बारे में हमको जानकारी मिलती है इसमें, है ना? कि इसकी श्यानता कितनी होगी, इसकी चाल कितनी होगी, इसमें विसरण कितना होगा। इसके अलावा हमको यहाँ पर इसके दाब का पता चलता है, ताप का पता चलता है, आयतन का पता चलता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ जो गैस के नियम हैं, जैसे हम लोग पढ़े हैं बॉयल का नियम पढ़े हैं और चार्ल्स का नियम पढ़े हैं, ठीक है ना? और आदर्श गैस का नियम पढ़े हैं, ठीक है। इस तरह बहुत सारे जो गैस के नियम हैं, एवोगैड्रो का नियम वगैरह हैं, सब की हम इसकी सहायता से व्याख्या कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। जब हम ये सिद्धांत मानेंगे, इस सिद्धांत के आधार पर हम इन सब की दाब की, ताप की, आयतन की, बॉयल के नियम की, चार्ल्स के नियम की, आदर्श गैस की, एवोगैड्रो के नियम की, है ना, डाल्टन के विसरण के नियम की, सारे नियम किससे क्या कर सकते हैं? व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया?